वेलकम टू साइबर उर्दू और हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब तक की फार्मूलाज की क्लास में हमने सबसे पहले सम का फार्मूला सीखा, सम इफ़ का और सम इफ्स का। उसके बाद हमने काउंट का फार्मूला सीखा, फिर काउंट के साथ काउंट इफ़ और काउंट इफ्स। ये फार्मूलाज हमने अच्छे से समझे। आज हम फार्मूलाज की क्लास में एक नई चीज़ समझेंगे जो कि बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही बेसिक लेवल की है, लेकिन अक्सर हम इसे इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से फार्मूलाज लगाते वक्त हमें बहुत ही दुश्वारी और परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम सबसे पहले बेसिक पर आते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ बिल्कुल ही बेसिक सी चीज़ यहाँ पर ड्रॉ की है। आप देख सकते हैं ये एक टेबल है जिसमें हमें ऐड करना है, सब्सट्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लाई करना है और डिवीजन है, यानी डिवाइड करना है। तो ये बेसिक कैलकुलेशन है। एक्सेल के अंदर हम इसे किस तरह परफॉर्म करते हैं, यानी जमा, घटा, ज़रब, तकसीम। हमें ऐड करना हो अगर दो वैल्यूज़ को, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे और इनमें से एक वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, प्लस का साइन प्रेस करेंगे और दूसरी वैल्यू लेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। इस तरीके से हम इन दोनों वैल्यूज़ का सम मालूम कर सकते हैं। सेम इसी तरह अगर हमें दो वैल्यूज़ को माइनस करना हो, तो ये बात हमें पता है कि हमेशा बड़ी वैल्यूज़ में से छोटी वैल्यू को माइनस किया जाता है। तो हम यहाँ पर 20 में से माइनस कर देंगे 10 को, तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 10। लेकिन अगर हम किसी छोटी वैल्यू में से माइनस करते हैं किसी बड़ी वैल्यू को, तो रिज़ल्ट हमेशा नेगेटिव में आता है। यहाँ पर आ गया -10। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 5। 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया, रिज़ल्ट आया 100। इसके बाद हम इक्वल टू 50 और डिवाइड कर लेते हैं 5 से, तो रिज़ल्ट आया 10। ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही रिज़ल्ट है जिस तरह का रिज़ल्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये तो थी सिंपल सी कैलकुलेशन, और इसी कैलकुलेशन के बिहाफ पर हम नीचे दी गई टेबल में डेटा है कुछ, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर डेटा कुछ इस तरह से है कि फ्री इंटरनेट डेटा हमारे पास कितना है, 40 GB, और हमने यूज़ कितना किया, 60 GB। अब कॉस्ट पर GB एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ेगा, 100 रुपीज़। तो हमें टोटल कितने रुपीज़ पे करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। तो इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर हम बेसिक कैलकुलेशन जो हमने ऊपर की थी उसी को फॉलो करते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू 60 और उसे माइनस कर देंगे 40। तो हमारे जो एक्स्ट्रा जीबीज़ हमने यूज़ किए हैं वो आ जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो यहाँ पर क्या रिज़ल्ट आया, 3940 रुपये। जबकि एक्स्ट्रा जीबी हमने कितने यूज़ किए हैं, सिर्फ 20। 60 जीबी हमने यूज़ किए हैं, 40 फ्री थे, माइनस कर दिए, 20 जीबी बचे, और पर जीबी कितना हमें देना था, 100 रुपीज़। तो यहाँ पर हमें 2000 रुपीज़ यानी कि 2000 रुपये अदा करने थे, लेकिन रिज़ल्ट आया है -3940 रुपये। ये बिल्कुल गलत रिज़ल्ट है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि हमने बोर्ड मास को फॉलो नहीं किया। अब हम समझते हैं बोर्ड मास क्या होता है। बोर्ड मास एक ऑर्डर होता है कि हमें जब भी हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं तो हमें किस ऑर्डर में करनी है। बोर्ड मास फुल फॉर्म है बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑर्डर, एक्सपोनेंशियल्स, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, और एस यूज़ होता है सब्सट्रैक्शन के लिए। तो ये एक ऑर्डर है, यानी कि सिंपली जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम किस चीज़ को कैलकुलेट कराएंगे, ब्रैकेट को, उसके बाद नंबर आता है ऑर्डर का, उसके बाद नंबर आता है डिवाइड का, उसके बाद नंबर आता है मल्टीप्लाई करने का, उसके बाद नंबर आता है एडिशन का, और सबसे लास्ट में होती है सब्सट्रैक्शन। तो इसको हम किस तरीके से सेट कर सकते हैं। इस फार्मूले को एडिट करने का या इस फार्मूले को राइट करने का सही तरीका ये होगा कि इक्वल टू का हम साइन प्रेस करेंगे और ब्रैकेट ओपन कर देंगे।
ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमें क्या कराना है, माइनस कराना है। तो हम 60 में से माइनस कराएंगे 40 को और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से। तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फार्मूला वही है, यहाँ पर हमने क्या किया, फार्मूला तो हमारा वही है, जस्ट इसमें ब्रैकेट का इजाफा कर दिया। ये ब्रैकेट हमने क्यों लगाए, क्योंकि हमें रूल्स अब पता है बोर्ड मास का रूल के मुताबिक सबसे पहले सिस्टम किस चीज़ को सॉल्व करेगा, ब्रैकेट को। हमारे जो एक्स्ट्रा जीबी हैं, यानी हमने 60 जीबी यूज़ किए और 40 फ्री थे, तो 40 माइनस कर देगा। उसके बाद रह जाएंगे 20 जीबी, फिर उन 20 जीबी को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देगा। इस तरीके से जो रिज़ल्ट आएगा, जिस तरह का रिज़ल्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, सेम वही रिज़ल्ट आएगा, 2000 रुपये यानी 2000 रुपीज़। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई कि हम बास टाइम फार्मूला लगाते वक्त बोर्ड मास के रूल को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से फार्मूला गलत लगता है और हम परेशान होते हैं, हमें समझ नहीं आता कि कहाँ एरर है। तो ये सिंपल सा रूल था, इसे आप याद रखिएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सेल के मज़ीद फार्मूला सीखेंगे।